हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए आज के इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने स्पीड पढ़ा था और आज उसी के बेसिस पे ही हम अपने न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आ स्कूटर्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स, कैलकुलेट हिज स्पीड इन। मीन्स एक कोई स्कूटर्स है, उसने अपना डिस्टेंस कवर किया है 3 किलोमीटर। यहाँ पे जो 3 किलोमीटर है वो क्या है, डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, 5 मिनट्स लिए हैं। सो हमें उसकी स्पीड फाइंड करनी है। किस चीज़ में फाइंड करनी है, सेंटीमीटर्स पर सेकंड में फाइंड करनी है, देन मीटर पर सेकंड के अंदर फाइंड करनी है, एंड देन किलोमीटर पर आवर के अंदर फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो हमें फर्स्ट वाले में किसके अंदर फाइंड करनी है, हमें सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर फाइंड करनी है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट वाले के लिए हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 3 किलोमीटर दे रखा है। तो 3 किलोमीटर को हमें किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड 5 मिनट्स को किसके अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी हमारी स्पीड जो आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर आएगी। तो देखिए ठीक बिल्कुल वैसे ही किया है हमने। फर्स्ट वी शुड कन्वर्ट द डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इंटू सेंटीमीटर्स एंड 5 मिनट इंटू सेकंड्स। ठीक है, हमने क्या करना है, पहले 3 किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर्स के अंदर एंड 5 मिनट्स को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेकंड्स के अंदर। चलें डिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं। 3 किलोमीटर है, हमें पता है 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो हमने सीधा क्या करा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर्स में कन्वर्ट हो गया। अब मीटर्स को किसके अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, हम सेंटीमीटर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। और ये हमें पता है कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे हमने दोबारा से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्टेंस था वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये हमारा डिस्टेंस है किसके अंदर आ गया है, सेंटीमीटर के अंदर आ गया है। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, मिनट्स का करेंगे, टाइम का करेंगे। 5 मिनट्स हैं और हमें पता है 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 5 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमने जब इसकी मल्टीप्लाई करी तो कितने आया, 300 सेकंड्स हमारा आंसर आया। तो देखिए हमारा टाइम जो है वो सेकंड्स में आ चुका है और जो हमारी डिस्टेंस है वो भी किस में आ चुकी है, सेंटीमीटर्स में आ चुकी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल की जगह हम डिस्टेंस रखेंगे जो हमारी डिस्टेंस आई थी सेंटीमीटर के अंदर, एंड टाइम टेकन के अंदर हम टाइम रखेंगे जो हमारा टाइम आया था। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, और जब कैलकुलेशन करेंगे इन 2 जीरो से नीचे वाले 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो कट जाएंगे और 3 से 3 कट कर जाएगा, तो हमारे पास 1000 आएगा। 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड जो है ये क्या आई है, हमारे पास स्पीड आई है। सो आई होप आपको ये आंसर समझ आया होगा। ठीक वैसे ही हम बी एंड सी के नहीं करेंगे। हमें बी में क्या करना था, मीटर्स पर सेकंड के अंदर हमें फाइंड करनी है अपनी स्पीड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, हम पहले अपना डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर जो है उसको कन्वर्ट करेंगे हम मीटर्स के अंदर, एंड टाइम को कन्वर्ट करेंगे हम सेकंड के अंदर, एंड देन हम स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, हम अपनी स्पीड फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक वैसे हमें किलोमीटर से करना है। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑलरेडी हमें किलोमीटर्स में दे रखी है, पर लेकिन यहाँ पे हमें 5 मिनट्स को कन्वर्ट करना होगा आवर्स में। तो यहाँ पे जो है सिर्फ टाइम का ही कन्वर्जन हो रहा है, बाकी हम स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड देन आंसर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर बी एंड सी जो है आपका होमवर्क है और आप हमें इसे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। फिर हम देखते हैं आगे। अब चले अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। देखिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रेन ए ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। मीन्स कोई एक ट्रेन है, उसका नाम ए है, उसने डिस्टेंस ट्रैवल की है, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है, 120 किलोमीटर कवर की है, और कितने आवर्स में कवर की है, 3 आवर्स में कवर की है। वेयर एज अनदर ट्रेन बी, मतलब एक उसके बाद में एक और ट्रेन है, उसका नाम बी है, उसने भी ट्रैवल किया है डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 180 किलोमीटर कवर किया है, और कितने घंटे में कवर किया है, 4 आवर्स में कवर किया है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, विच ट्रेन ट्रैवल फास्टर। मीन्स उसने ये पूछा कि कौन सी ट्रेन जो है ज्यादा फास्टर तेजी के साथ चली। तो हमें इसकी ये फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, स्पीड फाइंड करना पड़ेगी। तो हम पहले फर्स्ट ट्रेन की स्पीड फाइंड करेंगे एंड देन सेकंड ट्रेन की स्पीड फाइंड करेंगे एंड देन कंपेयर करेंगे एंड देन हम फाइंड आउट कर लेंगे कौन सी ट्रेन जो है ज्यादा फास्ट चल रही है। सो हम फॉर फर्स्ट ट्रेन हमने स्टार्ट किया सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं अब हम फॉर फर्स्ट ट्रेन। फर्स्ट ट्रेन के लिए हमें क्या फाइंड करनी है, स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। नाउ स्पीड कितनी दे रखी है हमें फर्स्ट ट्रेन की, मीन्स ए ट्रेन की हमें स्पीड जो है कितनी दे रखी है, दैट इज 120 किलोमीटर एंड टाइम कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हम सीधा सीधा इसे फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, दैट इज 120 अपॉन 3, और जब हम इसे कट करेंगे तो हमारी स्पीड कितनी आई है, 40 किलोमीटर पर आवर आई है। सो आई होप आपको फर्स्ट ट्रेन का समझ आएगा। ठीक वैसे ही इसी तरीके से हम ट्रेन बी के लिए करने वाले हैं।
देखिए हमने सेकंड ट्रेन के लिए हमें क्या करना है, स्पीड का फॉर्मूला ठीक वैसे ही हमें लिखना है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन। स्पीड सेकंड ट्रेन के लिए मीन स्पीड ट्रेन के लिए हमें कितनी दे रखी है, 180 किलोमीटर दे रखी है, एंड टाइम कितना दे रखा है, 4 आवर्स। देन हम स्पीड में इसको रख देंगे, दैट इज 180 अपॉन 4। 180 क्या है हमारे पास, डिस्टेंस है, एंड 4 क्या है हमारे पास, टाइम है। सो यहाँ पर हमने क्या करा, 180 अपॉन 4 जब हमने इसे कट किया तो 45 ही आया। तो स्पीड जो आई वो सेकंड ट्रेन की वो कितनी आई, 45 किलोमीटर पर आवर आई। तो यहाँ पर हमने देखा है कि जो ट्रेन फर्स्ट थी, जो ए ट्रेन थी उसकी कितनी थी, 40 किलोमीटर है, और जो सेकंड ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर हम देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कौन सी ट्रेन की स्पीड जो है ज़्यादा है, मींस बी ट्रेन की स्पीड ही ज़्यादा है। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर डिस्टेंस को या फिर टाइम को कन्वर्ट क्यों नहीं किया मीटर पर सेकंड में या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और उसकी जो वैल्यू है वो किसके टर्म्स में दे रखा है, किलोमीटर के टर्म्स में दे रखा है। और जो हमारा जो टाइम है वो किसके टर्म्स में दे रखा है, आवर्स के टर्म्स में दे रखा है। तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है कि हम उसे किसी और चीज़ में कन्वर्ट करें, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इनकी। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो मीटर पर सेकंड है, पर लेकिन हमें जो क्वेश्चन में जो वैल्यू दे रखी है, जो टर्म दे रखा है, उसी टर्म के अंदर अपना स्पीड फाइंड करते हैं। सो आई होप आपको ये सेकंड क्वेश्चन समझ आया होगा। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अब हम उसको भी देखते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, आर ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर 0.52 आवर्स एंड at 30 km for the next 0.24 hours and then 70 km per hour for the next 0.71 hours, then what is the average speed of the train। इस क्वेश्चन में जो है हमसे क्या है, एवरेज स्पीड मालूम की गई है, और उसने हमें बताया कि एक ट्रेन है वो उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर है, कितने घंटे की नहीं, सिर्फ ओनली 0.52 आवर्स की नहीं। फिर उसकी स्पीड बदलती है और कितनी हो जाती है, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, कितने टाइम की नहीं है, ओनली 0.24 आवर्स की नहीं है। एंड देन फिर उसकी स्पीड बदलती है और कितनी हो जाती है, 70 किलोमीटर पर आवर्स हो जाती है, और कितने टाइम के लिए, 0.71 आवर के लिए। तो यहाँ पर हमें जो फाइंड करनी है वो क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। तो अब हम क्या करना है, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है, हमें क्या दे रखी है, ओनली स्पीड दे रखी है, और हमें क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं हम, एंड बाद में हम फॉर्मूले में अप्लाई करके हम अपनी एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम फर्स्ट के लिए लेंगे, जब हमारी स्पीड जो थी ट्रेन की 60 किलोमीटर पर आवर थी, वो कितने टाइम तक की नहीं थी, 0.52 आवर्स तक की नहीं थी। हम ये फर्स्ट लेते हैं, इसे फर्स्ट कंडीशन कंसिडर करके हम इसको सॉल्व करते हैं। तो तब उसने इतने टाइम पीरियड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी, डिस्टेंस हमें बिल्कुल पता नहीं है, और टाइम हमें दे रखा था, दैट इज 0.52। ठीक है, तो स्पीड हमें कितनी दे रखी थी, किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी, और टाइम भी हमें किस में दे रखा है, आवर में दे रखा है। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस हमारा किस चीज़ में निकल के आने वाला है, किलोमीटर में ही निकल के आने वाला है। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.52 जो है 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड देन हमारी डिस्टेंस आ जाएगी। कितनी डिस्टेंस आई हमारी, 31.2 किलोमीटर। ये जो है हमने फर्स्ट कंडीशन की डिस्टेंस कंसिडर कर ली। ठीक वैसे ही हम सेकंड कंडीशन के लिए करेंगे। सेकंड कंडीशन के लिए हमारी स्पीड कितनी दे रखी है, 30 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और कितना टाइम कितनी दे रखी है, 0.24 आवर की नहीं दे रखी है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है, स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर है, स्पीड की जगह हमने स्पीड लिखी है, दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 लिखा है हमने यहाँ पर। डिस्टेंस हमें पता नहीं है, और टाइम हमें पता है, दैट इज 0.24। अब 0.24 जो होगा 30 के साथ चला जाएगा, और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 से, तो हमारी डिस्टेंस जो है निकल कर आ जाएगी, दैट इज 7.2 किलोमीटर। ये जो हमारी डिस्टेंस आई है हमने कंसिडर कर ली, दैट इज सेकंड कंडीशन की हमने डिस्टेंस कंसिडर कर ली है। ठीक वैसे ही हम थर्ड कंडीशन की नहीं करेंगे। थर्ड कंडीशन में हमें जो स्पीड दे रखी थी वो कितनी, 70 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम जो दे रखा था वो 0.71 था। तो हम ठीक वैसे ही इस स्पीड के फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, दैट इज 70 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 0.71। हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, दैट इज जो 0.71 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 70 को। तो यहाँ पे डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 49.7 किलोमीटर। ये जो हमने थर्ड कंडीशन मान ली है, मीन्स ये हमारी थर्ड वाइड डिस्टेंस आई है। 3 कंडीशन थी हमारे पास, ट्रेन ने 3 बार अपनी स्पीड बदली, और तीनों बार की हमने डिस्टेंस फाइंड कर ली कि इतनी स्पीड से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, इतनी स्पीड से उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, और इतनी स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर की। तो यहाँ पर अगर हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों डिस्टेंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इनका सम कर लेंगे, एंड हमारे पास क्या आ जाएगी, फिर उसके बाद टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। सो यहाँ पे हमने क्या करा, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करी, 31.2 प्लस 7.2 एंड 49 प्लस 49.7। जब हमने इन तीनों को ऐड किया तो हमारी टोटल डिस्टेंस आया वो कितना आया, 88.1 किलोमीटर आया। ठीक वैसे ही हम क्या करेंगे, टोटल टाइम फाइंड आउट कर लेंगे, एंड इसको एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे।
सो यहाँ पे हमें टोटल टाइम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमारा टाइम कितना था 0.52 था, एंड देन सेकंड कंडीशन के लिए हमारा टाइम कितना था 0.24 था, एंड देन थर्ड कंडीशन के लिए हमारे पास टाइम कितना था 0.71 था। और जब हमने इन तीनों का ऐड किया तो हमारा टोटल टाइम जो है कितना है 1.47 आवर्स आया। तो अब बस हमारे पास क्या आ चुका है, टोटल टाइम भी आ चुका है एंड टोटल डिस्टेंस भी आ चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे एंड हम अपना आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आया था 88.1 एंड टोटल टाइम कितना आया हमारे पास 1.47 एंड देन जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आया 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 59.9 किलोमीटर पर आवर आया है ये हमारी क्या आई है, एवरेज स्पीड आई है। सो इसी तरीके से हमें आगे भी सारे क्वेश्चंस करने हैं स्पीड के। आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी सब इसी तरीके से ही होंगे स्पीड के। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये, आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।